हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यह पार्ट वन है। सिंप्लीफिकेशन के पार्ट वन हमने पढ़ लिया, या पार्ट टू होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स। कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन के ऐसे प्रश्न लिए हैं जो एग्जाम में इस टॉपिक से एक प्रश्न आना तय है। तो इस वीडियो को बिना मिस किए जरूर शुरू से अंत तक देखिए। तो आइए वीडियो को बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पहला प्रश्न है 1+1/2 इंटू 1+1/3 इंटू वन इंटू में है, किसमें कुछ नहीं रहता, क्या गुणे में है। 1+1/4 फिर 1+1/5 डॉट डॉट 1+1/199, इतना है ना। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक तरीका सॉल्व करना सीखते हैं, फिर हम एक इसको सेकेंड्स में उड़ाएंगे। देखिए, सबसे पहले इसका बेसिक तरीका क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पे 1+1/2 है, भिन्न में है, इसको इस साइड गुणा होगा, 2 और एक जुड़ जाएगा, तो एक कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/2। फिर गुणे में यहाँ कुछ नहीं रहता तो क्या रहता है गुणे में, ये भी आ जाएगा 3 3 एक 4, 4/3 इंटू यहाँ पे गुणे में 4 × 4 5 और 4 एक 5, 5/4 गुणे में 5 × 5, 5 में एक जुड़ जाएगा 6, 6/5 डॉट 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 ऐसे आता चला जाएगा। यहाँ पे 199 का एक में गुणा होगा तो 199, एक जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 200/199, इतना आएगा। सिंपल से यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ पे जो अंतर है 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, ऐसे ही अंतर मिलेगा। यहाँ पे 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, सेम नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे अंतर एक 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 का है ना, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 नीचे। तो अब देखिए यहाँ पे ऊपर से और नीचे से कटता आएगा कि नहीं, वो 4 यहाँ भी, 4 यहाँ भी, 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी, मतलब कि ये जो लाइन में बीच यहाँ भी नीचे वाला नंबर यहाँ भी, यहाँ भी, ऐसे ऊपर नीचे वाले नंबर्स कटते आ जाएंगे। तो यहाँ पे ऊपर वाला यहाँ पे जब कटेगा तो नीचे वाला भी कटेगा, 199 ना, तो ऊपर वाला कटेगा नीचे वाला भी कट जाएगा। अब जो यहाँ पे 6 है तो ऐसे 6 नीचे वाला ऊपर है तो 6 भी यहाँ पे रहा होगा ना आगे भी, तो ऐसे नंबर सब कट जाएंगे। तो सिर्फ ऊपर क्या बचा यहाँ पे 200, ऊपर 200 बचा और नीचे क्या बचा, सिर्फ 2 ही तो बचेगा, 2 बचेगा, कट जाएगा, 2 का नाम 2, तो कितना बार गया 100, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 100। ये है हमारा बेसिक तरीका, ये तो है बेसिक तरीका। ठीक है, लेकिन हमें बेसिक तरीका नहीं, क्योंकि एग्जाम में समय बहुत कम होता है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, अगर हमें सवाल है प्लस प्लस में, किसमें प्लस में दिया गया है, तो सबसे पहले जो ऊपर लिखा है इसका यहाँ पे गुणा करो। 199 के एक में होगा तो 199 आएगा, और ठीक है प्लस में 1 ऊपर है, फिर नीचे भी 199 बचेगा, तो 199 एक जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 200। तो यहाँ पे जो ऊपर होगा उसको सबसे पहले 200 डायरेक्ट लिख लेंगे, और जो यहाँ पे सबसे नीचे नंबर है, सबसे आगे वाला नीचे नंबर, यहाँ पे उसको लिख लो, काट दो, 2 का नम 2, यहाँ पे आ गया डायरेक्ट हमारा आंसर 100। जब कब करेंगे, जब हमारे पास यहाँ पे बीच में प्लस है, अगर माइनस है तो उसका दूसरा तरीका होगा, बस छोटा छोटा सा डिफरेंस होगा, माइनस होगा। तो ठीक है, यह सवाल समझ में गए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे आता है हमारे पास प्रश्न नंबर दूसरा। यह भी प्रश्न देखिए, यहाँ पे जो है यहाँ पे है माइनस में। ठीक है, इसको भी हम सबसे पहले देखिए, यहाँ पे अंतर क्या है, 45 के बाद 46, 46 के बाद 47, 47 के बाद 48 के बाद 49, ऐसे ही यहाँ पर 800 तक आता है। क्या मैं इतना बड़ा सवाल 800 तक करते जाऊंगा, नहीं ना, ऐसा नहीं करना ना। तो सबसे पहले इसको बेसिक से क्या देखते हैं, करते हैं 45 का एक में गुणा कराएंगे, 45 का नाम 45 और एक घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 44, और नीचे क्या है 45, 44/45, फिर इंटू है यहाँ पे गुणा का निशान, फिर उसके बाद 46 का एक में गुणा कराऊंगा, एक घटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, मुझे मिल जाएगा 45, और नीचे क्या मिल जाएगा 46, गुणे में 47 का एक में गुणा कराएंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर एक घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा 46/47। उसी प्रकार यहाँ भी 48 में से एक घटाएंगे तो यहाँ पे 48 का नाम 48, एक घटेगा तो कितना मिल जाएगा 47/48 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही कंडीशन चलती आएगी। अब 800 में से एक, 800 का नाम 800, एक घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 799, 799 बटे क्या आएगा 800 आया। तो देखिए यहाँ भी क्या दिख रहा है आपको कि नीचे वाली संख्या ए और ऊपर वाली संख्या ए, यह नीचे वाली संख्या यह ऊपर वाली संख्या आपस में कट रही है ना, नीचे ऊपर की ए भी और ए भी, यहाँ भी कट जाएगी, ऐसे यहाँ भी कट जाएगी, फिर यहाँ ऐसे आपस में कटते चले जाएंगे, यहाँ नीचे का कटेगा, फिर यहाँ इसी प्रकार ऊपर का भी आगे कट जाएगा, मतलब ऊपर वाली संख्याएं कट रही हैं। तो ऊपर यहाँ पे सब क्या बच रहा है, ऊपर क्या बचा मेरे पास 44, और नीचे क्या बचा यहाँ पे डायरेक्ट बचेगा 800। तो इसको हम काटेंगे, क्या हो जाएगा 11
क्या होता है 11 चौका 44 ना, 4 इकन्नम 4, देखिए 4 इकन्नम 4, 4 इकन्नम 4। अब उसके बाद 4 दूना 8, 200, यहाँ पे क्या आया नीचे 200। इसका आंसर क्या हो जाएगा 11/200। ये तो है बेसिक तरीका, ये तो हम बेसिक तरीका सीख गए। लेकिन अब यहाँ पे देखिए माइनस का चिन्ह है प्रश्न में, यहाँ पे जब माइनस हो, क्या हो माइनस में हो, ठीक, तो क्या करना है कि यहाँ पे जो नीचे लिखा है उसको हम नीचे लिख लेंगे माइनस हो तो, ठीक है। और यहाँ पे जो ए 45 है इसका एक गुणा करा दो इधर, 45 में से एक गया और एक घटा देंगे तो क्या बचेगा 44। यहाँ पे मुझे 44 लिख देना है। तो यहाँ पे काटेंगे 4 इकन्नम 4, 4 इकन्नम 4, 4 दूना 8, यहाँ पे बच गया 11/200। आपका यही डायरेक्ट तरीका है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। माइनस जब भी दिखे तो नीचे वाली संख्या को नीचे लिख दो, और यहाँ पे जो 45 इसको एक सॉल्व करके 45 इकन्नम 45 एक घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा 44, ठीक है। ये था माइनस वाले कंडीशन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ पे आता है हमारे पास अगला प्रश्न, यहाँ पे है 1 माइनस, अब यहाँ पे है फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 1 माइनस 1/16 के स्क्वायर, फिर 1 माइनस 1/17 के स्क्वायर, 1 माइनस 1/18 के स्क्वायर, फिर इंटू 1 माइनस 1/19 का स्क्वायर, डॉट डॉट में ऐसे 1 माइनस 1/80 का स्क्वायर, यहाँ पे ऐसे संख्याएं आती चली जाती हैं। तो सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे मुझे मिल गया स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर है, अगर हम एक चीज जानते हैं यहाँ पे, अगर a माइनस बी का कभी पढ़े हों, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए पहले ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरा ब्रैकेट में a माइनस बी होता है ना। क्योंकि यहाँ पे देखिए जैसे 1 माइनस 1/16 का स्क्वायर है तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लिख सकते हैं ना, माइनस 1/16 इसको पूरे में भी लिख सकते हैं ना। तो इस बात का मतलब क्या है, 1 के स्क्वायर क्या है ए के, इसको मान लेते हैं ए हमारा बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर फार्मूला बन रहा है कि नहीं। तो क्या होगा पहले ब्रैकेट में प्लस बी, तो मतलब कि 1 प्लस 1/16 और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए के स्थान पे क्या 1 माइनस बी के स्थान पे 1/16। तो यह रूप बनेगा कि नहीं 1 प्लस 1/16 और इंटू 1 माइनस 1/16, यह दो फॉर्म बनेगी कि नहीं, पहले ये समझते हैं ना। ये बनेगा ना माइनस में, उसी प्रकार 17 वाला भी बनेगा, उसी प्रकार 18 वाला भी, उसी प्रकार 19 वाला, 17 वाला भी यही बनेगा 1 प्लस 1/17 एंड 1 माइनस 1/17, यही बनेगा ना। तो मतलब कि एक चीज प्लस में बन रही है, एक चीज माइनस में बन रही है, इसको भी हम आइए ऐसे सॉल्व करते हैं तरीके से, एकदम ट्रिक से। तो सबसे पहले इसको हम इरेज कर देते हैं। अभी सीखा a माइनस बी एंड a प्लस बी, वह सूत्र था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो उसी प्रकार अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्लस में बनेगा और माइनस में बनेगा, तो प्लस वाले के एक साइड लिखेंगे, माइनस वाले के एक साइड लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 1 प्लस 1/16, ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे 1 प्लस 1/17, फिर वहाँ पे 1 प्लस 1/18, ऐसे हम सब लिख लेंगे। अब इसको लिखने के बाद यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, गुणे का निशान, फिर उसके बाद अगला क्या लिख लेंगे। अब जो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बनता जब सूत्र, तो पहला ए प्लस बी वाला लिख लिया, अब यहाँ पे ए माइनस बी वाला लिख लेते हैं, 1/1/16 इंटू 1 माइनस 1/17, ठीक, इंटू 1/1 माइनस 1/18, ऐसे हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक। अब देखिए ये चीज प्लस वाली बन गई कि नहीं, अभी जो हमने पीछे सॉल्व किया था, पीछे प्रश्न को, पहले प्रश्न को, और ये माइनस में बन गई, देखो जो हमने पीछे भी किया था, ठीक। अब ये डॉट डॉट में कहाँ जाता है, यहाँ पे जब प्लस में होता, यहाँ पे डॉट डॉट आता, 1 प्लस 1/80 भी बनता है इसी प्रकार ना, 80 का भी बनता, इसमें भी डॉट 1/1 माइनस 1/, यह भी 80 बनता ना, यहाँ तक जाता, ठीक। इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे जब आता हमारे पास, यहाँ पे 1 प्लस, भाई 80 वाला भी तो बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब देखिए यहाँ पे प्लस में है, तो प्लस में रहता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास 16 है, प्लस वाले में जो अभी ट्रिक समझे, जो 16 है उसको हमने यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं, लिख लिया, नीचे लिख लिया। अब उसके बाद लास्ट वाला इधर गुणा कराते हैं, 80 का नाम 80 में एक जुड़ेगा तो क्या मिल जाएगा 81, ये बन गया, और बीच में क्या निशान है गुणा का। अब उसके बाद जो माइनस वाला होता था उसको हम कैसे सॉल्व करते थे, जो यहाँ पे नीचे है उसको हमें नीचे लिख लेना है। और एक बात यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है, यहाँ का प्लस में हम यहाँ का आगे का नीचे लिखते हैं, ठीक है, और माइनस में यहाँ का लास्ट वाला नंबर नीचे लिख लिया।
और यहाँ पे अब घटा देंगे 80 का नाम 80 में से 1 जाएगा, यहाँ पे 80 है ना, तो यहाँ पे हमें 80 को नहीं ध्यान में रखना है, इसको नहीं, 80 जो नीचे था यहाँ पे लिख लिया, और यहाँ पे आगे वाला जो होता है माइनस में, इसमें यहाँ पे क्रॉस गुणा कराते हैं। अभी जब हमने दूसरा प्रश्न सीखा था माइनस वाला, 16 का नाम 16, 16 में से 1 गया, कितना आ गया 15, इतना आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए देखिए कितना बार कटेगा, अगर हम देखें, देखिए 5 तिहाई 15, 5 का 3 बार पढ़ते हैं पहाड़ा, 5 तिहाई 15 और 5 का 16 बार कटेगा, 16 पंचे 80 कट जाएगा ना। देखिए या तो ऐसा हम काटें, देखिए 5 तिहाई 5 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, 5 तिहाई 15 कट गया, अब 5 का नंबर 5 और फिर इसके बाद 3 बचे 5 अंक 30, तो यहाँ पे क्या आ गया 81/16 गुणे में 3/16। ठीक है, अब हम इसको गुणा कराएंगे। देखिए यहाँ पे 3 इकन्नाम 3, 3 8 24 हो गया, 240, अब 16 से गुणा होगा, 16 का 16 के स्क्वायर 256 हो जाता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 256, क्योंकि 16 का 16 से गुणा होगा। जब बीच में गुणा होगा भिन्न के सवाल में, तो ऊपर ऊपर का गुणा करते हैं, नीचे नीचे का गुणा करते हैं। 16 का 16 में गुणा होगा, मतलब सिंपल 16 16 है, 16 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 256। जब 16 का आपस में गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा 256। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 243/256। तो यही थे कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन के पार्ट 2 के क्वेश्चन जो हम यहाँ पे प्रश्न ला रहे हैं दोस्तों। इसमें से एक प्रश्न हर एक एग्जाम में आना तय है, कोई भी एग्जाम हो कंपटीशन का, कोई भी आप गवर्नमेंट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों यही थी हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।